बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की एक ख़ास आलू मटर शोरबे की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और जिनको आलू मटर शोरबे पसंद है वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर ऑनियन को डाल दी हैं, यानी कि प्याज को डाले हैं बारीक कटे हुए। अब हम इनको पका लेंगे तब जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। इनको ज़्यादा नहीं पकाना। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 चम्मच जिंजर पेस्ट है और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट है। दोनों को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। फिर इसके अच्छे से कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। फिर डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम टमाटर डालेंगे। पहले हमें टमाटर नहीं डालने। फिर इसको हम टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो लगे ना, यानी जल ना जाए। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब टमाटर को तेज़ आंच पे भून लेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। यहाँ पे देखिए गल चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को मैंने काट लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। फिर इसमें डालेंगे मटर। आप जितने चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं मटर। अब आलू और मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि आलू और मटर अच्छे से ना गल जाएं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट मैंने पकाया है और आलू मटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 और 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप जितना शोरबा रखना चाहें उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सालन में जो हमने पानी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आलू मटर शोरबा है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, घी वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है और नाश्ते में तो बहुत ही मज़े का लगता है। फिर इसमें डालेंगे 10 ग्रीन चिली और इसमें कोरिएंडर यानी जो धनिया है वो हम गार्निशिंग कर लेंगे उसके ऊपर। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि इसमें इसका जो सालन है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए, इस पर रोगा आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने ढक्कन लगाया था, अब हटा दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार है। इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। देखिए इसकी कितना अच्छा लुक आया है इसका। तो अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी आलू मटर शोरबे की ये रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।